जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। विषय है उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम से संबंधित, और इसके पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसको देखा जाए तो लगभग चकबंदी अधिनियम से संबंधित जितने मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धारा 52 के विषय में और धारा 52 क के विषय में, जो चक मार्गों के लिए और चकगुलों के लिए क्या व्यवस्था किया जाता है, धारा 52 क में दिया गया है। और मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक भी करिए, ताकि जो भी व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकते हैं वो ज़रूर होंगे। तो समय न गंवाते हुए हम लोग आते हैं अपने विषय पे, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 52 पर। अब धारा 52 शब्द ही एक ऐसा है कि जो व्यक्ति प्रोफेशनल हैं, खासकर वकालत पेशे में या जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जब धारा 52 शब्द बोला जाता है तो उनको बाकी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती। वो समझ जाते हैं कि चकबंदी की प्रक्रिया जो है उस एरिया में समाप्त हो चुकी है, तभी धारा 52 का जिक्र किया जा रहा है। फिर भी उसमें कुछ कंटेंट्स हैं जिसको हम लोग को परीक्षा की दृष्टि से देखना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं धारा 52 में क्या होता है। तो धारा 52 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार जब ये धारा 27 के अधीन नक्शे फाइनल हो जाते हैं और 23 के अधीन जब उस चकबंदी एरिया में जो कटक का एरिया है उसमें चकबंदी क्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो उसके पश्चात किसी समय यथासंभव राज्य सरकार इस बात का विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी कि अब वह एरिया चकबंदी क्रियाओं के अधीन नहीं रह गया है, यानी कि समाप्त हो गया है। और उसके बाद से यह माना जाएगा कि कटक के गांव चकबंदी के अधीन नहीं रहेंगे। ये तो धारा 52 का सब क्लास 1 में दिया गया है। एक केस में प्रोविजो जोड़ा गया है कि यदि धारा 52 लागू हो गया तो उसके बाद जो बाकी के राज्य सरकार के द्वारा जो खर्चे हैं, बंटवारे हैं, उसमें जो एक्सपेंसेज हैं, क्या वो सब भी समाप्त हो जाता है? तो यहाँ दिया गया है कि नहीं, वो सब यथावत चलते रहेंगे जब तक कि उनका निस्तारण न हो जाए। और इसका प्रकाशन कैसे होगा? तो ये सब क्लास 1 का क बताता है कि उपधारा 1 के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति किसी ऐसे दैनिक समाचार पत्र में भी जिसका क्षेत्र में प्रचलन हो और ऐसी अन्य रीति से जैसी उचित समझी जाए प्रकाशित की जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को उस कटक में जो भी क्षेत्र क्रियाओं के अधीन आया है, चकबंदी क्रियाओं के अधीन आया है, उनको इस बात की सूचना हो जाए कि धारा 52 लागू हो चुका है, अब कोई प्रक्रियाएं नहीं रह गई हैं, सब खत्म हो गया है। लेकिन इसमें सब क्लास 2 और सब क्लास 3 एक बात कहता है जो हम लोग बार बार अभी पिछले वीडियो में भी चर्चा किए कि कोई ऐसी कॉम्पिटेंट कोर्ट है या उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, तो उसके लिए क्या धारा 52 के लागू होने के बाद भी क्या उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो ये कह रहा है कि नहीं, ये माना जाएगा कि उसमें चकबंदी जो है धारा 52 लागू नहीं हुआ है और अभी वह एरिया चकबंदी के ही अधीन है, और किसी प्रकार का जो भी रिट याचिकाओं में आदेश होगा या सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो उसके अनुसार नक्शे को बनाया जाएगा। उसके जो है कटक को जो है जो जोतदार होंगे जिसके पक्ष में वो डिसीजन आया है उसको उस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, और फिर उसके बाद नया संशोधित जो नक्शा होगा उसको पुनः प्रकाशित किया जाएगा। ये है धारा 52 का सब क्लास 2। और सब क्लास 3 क्या कह रहा है कि जब धारा 23 के अधीन किसी चकबंदी योजना को पूर्ण रूप दिया जाता है तो उस पूर्ण रूप को देने के पूर्व ही यदि कोई पट्टा किसी को दिया गया है, किसी जोतदार को, पट्टे को वापस ले लिया जाता है या पट्टा निरस्त कर दिया जाता है, तो उसके विषय में क्या होगा? तो ये धारा 52 का सब क्लास 3 बताता है कि ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जाएगा।
उसके बाद कह रहा है कि चकबंदी कार्य से संबद्ध खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खंड क में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जाएगा और चकबंदी कार्रवाई के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा। इसमें ये चूंकि अंतिम रूप देने के पहले की बात कही जा रही है कि धारा 23 में जो अंतिम रूप दे दिया जाता है चकबंदी योजना को, उसके पहले यदि किसी व्यक्ति को कोई पट्टा दिया गया है और उसको निरस्त कर दिया जाता है या कोई ऐसी प्रदेशन आज्ञाएं दी जाती हैं कि दूसरे व्यक्ति को वह पट्टा दे दिया जाए, तो जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया था उसके साथ क्या किया जाएगा। तो यही उपधारा 3 बताता है कि तब उसके साथ ये होगा कि उसका जितना भी चकबंदी क्रियाओं के अधीन चक इधर से उधर प्रदिष्ट किया जा रहा है तो उसमें से वह पट्टे के अधीन जो दिया गया जमीन था उसको कम कर दिया जाएगा। प्लस एक और बात कर रहा है कि उसका मूल्यांकन निर्धारित किया जाएगा कि कितना मूल्यांकन हो रहा है और उस मूल्यांकन के बराबर उसको अन्य कहीं जगह पे भूमि देने के लिए पाने के लिए वो हकदार होगा। ये बातें कही गई। तो ये धारा 52 का प्रभाव है और धारा 52 में दी गई व्यवस्थाएं हैं। तो हमें आशा है कि बहुत ज़्यादा ये लंबा लेक्चर नहीं है और इसके बाद एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसको धारा 52 क से संबंधित होगा कि किसी एरिया में कटक में यदि कोई धारा 52 लागू हो जाता है फिर भी उसके एरिया में कोई ऐसा चक है होना चाहिए या चकगुल की ज़मीन होनी चाहिए या कोई ऐसा है कि जो पर्याप्त नहीं है चक, तो उसके लिए फिर कलेक्टर क्या कर सकता है वो सब धारा 52 क में दिया गया है। तो उसको हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।